हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद वो मशहूर वाक़या है काबा की रीबिल्डिंग और काबा पे जो फ्लड आया था और फिर काबा को रिकन्स्ट्रक्ट जो है दोबारा से किया गया था। ये तब का वाक़या जब अल्लाह के नबी तकरीबन 35 साल के थे और हज़रत खदीजा से शादी हुई तकरीबन जो है वो 10 साल हो चुके हैं। तो वाक़या ऐसे है कि आपको पता है कि पुराने दौर में काबा के करीब घर थे, तकरीबन 10-15 फुट के फासले पे एक घर था, ज़ाहिर है बहुत क्लोज़ घर थे। ये तब की बात है ना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है। तो एक खातून जो है वो कुकिंग कर रही थी, तो कुकिंग करते करते जो है वो आग लगी उसके एक कपड़े को और उससे जो है वो काबा के क्लोथ ने जो है वो आग कैच कर ली। वाक़या कुछ ऐसे हैं। बहरहाल उससे ये कि काबा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, काबा की दीवारें काफ़ी डैमेज हो गई और काबा काफ़ी शॉर्ट हाइटेड उस दौर में 12 फुट से 15 फुट की रेंज में तकरीबन काबा होता था, जितनी एक कैमल की हाइट होती है। बहरहाल उसके बाद एक मैसिव फ्लड आया इस वाक़े के बाद, काबा के डैमेज होने के बाद। और काबा में फ्लड वैसे आपको पता है कि 1945-46 की आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगी डेली मोशन और उसमें यूट्यूब पे कि आप देखेंगे, मैं देख भी रहा था यूट्यूब पे कि लोग स्विमिंग करके बाकायदा जो है वो कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि अब उन्होंने रीबिल्ड करना था काबा को कुरैश ने, और उन्हें भी ये बात का बड़ा एहसास था कि काबा को हराम मनी से हम रीबिल्ड नहीं कर सकते। उन्हें भी पता था हमारा पैसा हराम है, ज़ाहिर है सूदी कारोबार था। तो वो कहते थे नहीं यार काबा पे ये नहीं लगाना, ठीक है वैसे ठीक है लेकिन काबा पर ये पैसा हमने नहीं लगाना। तो यकीन करें अल्लाह ताला की हिकमत देखें कि अल्लाह ने अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट किया कि जो पैसा उन्होंने लगाया वो सारी हलाल की इनकम थी उनकी। और वो सामान कहाँ से खरीदा, ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह ताला ने बेस्ट सामान भेजा काबे की रीबिल्डिंग के लिए। वो कैसे? उस वक्त जो सीजर था रूम का, उसने कुछ सप्लाईज भेजी थी यमन में, एक शहर में, यमन में एक उनका वो चर्च बन रहा था, वो चर्च डिस्ट्रॉय हुआ हुआ था, पर्शियंस ने डिस्ट्रॉय किया था। तो चर्च की रीबिल्डिंग के लिए उसने कुछ वुड और मार्बल और कुछ सामान भेजा हुआ था चर्च की रीबिल्डिंग के लिए। लेकिन हुआ ये कि उनका जो शिप था वो रास्ते में कोई तूफान आया, तो शिप ऑफ द कोस्ट हुआ विंड की वजह से और जद्दा जाकर लग गया, जद्दा के वहां पे जो साहिल है वहां पर जाकर लग गया। अब जाहिर है कि वो आगे नहीं ले जा सकते थे कार्गो को, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बोली लगा दी कि इसको कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद ले। और कुरैश को जब ये बात पता लगी तो कुरैश ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, हम काबा की रीबिल्डिंग के लिए ये जो बेस्ट सामान है इसको ख़रीद लेते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि बेस्ट सामान को ख़रीदा और बेस्ट जो क्राफ्ट्समैन थे उनको हायर किया। यानी आप अल्लाह की प्लानिंग चेक करें कि अल्लाह ने एज इफ सामान भेज दिया उन तक। वो सोच रहे थे कि हमें सामान इतना अच्छा कहाँ से मिलेगा, कैसे लाएंगे, अल्लाह ताला ने जद्दा तक भेज दिया। और आज तक जो है वो जद्दा, आपको पता है ना कि मार्बल और वुड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि उसका मार्बल और वुड आज तक बहुत अच्छा है जद्दा का। एनीवे, तो बहरहाल कुरैश ने पैसे गैदर किए, बेस्ट क्राफ्ट्समैन हायर किए और अब एक और तजब्जुब का वो शिकार हुए कि यार काबा को डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हम पे कोई आफत आ जाए काबा को छेड़ कर। और फिर इसके लिए उन्होंने लिटमस टेस्ट जो था वो वलीद इब्न अल मुगीरा को लिटमस टेस्ट बनाया, क्योंकि वलीद इब्न अल मुगीरा जो था उसने खुद कहा, बहादुर आदमी था, हज़रत खालिद बिन वलीद का बाप, और काफिर था। उसके बारे में बहुत सख्त आयात भी नाजिल हुई, ठीक है, 30वें पारे में कि इसको हम जहन्नम में भेजेंगे, वो बड़ी सख्त आयात हैं। बहरहाल हज़रत खालिद बिन वलीद पे बड़ी भारी थी वो आयात, ज़ाहिर है बाप थे उनके। एनीवे, तो वलीद ने थोड़ी हिम्मत की, उसने कहा कि मैं ट्राई करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जमजम के वेल में से एक बहुत बड़ा स्नेक निकला, और वो स्नेक जो है जब भी वो काबा को के करीब आने की कोशिश करते थे कुरैश और काबा को थोड़ा हिट करने की कोशिश करते थे उससे हथौड़े से, तो वो स्नेक सामने खड़ा हो जाता था। तो इससे वो बड़ा डर गए कि ये तो स्नेक का मतलब है, इसका मतलब कि काबा को अगर हमने कुछ कहा तो ये तो हम पे कोई आफत आ जाएगी। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक साइन आया कि एक बहुत बड़ा परिंदा आया और वो स्नेक को उठाकर ले गया। ये ऑथेंटिक तारीख में वाक़या है। ये उन्होंने एक साइन लिया कि चलो अल्लाह ने स्नेक हटा दिया, इसका मतलब कि अल्लाह चाहता है कि हम करीब आए इसके। बहरहाल वलीद करीब आया और वलीद ने दुआ की अल्लाह से। अब देखें कि अल्लाह को वो जानते थे। उसने कहा कि अल्लाह मुझे पनिश ना करना, मेरी सिर्फ ये नियत है कि हम तेरे खाबा को दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं। तो वलीद ने पहली ज़रब लगाई और काबा की एक जो वॉल थी उसको तोड़ना शुरू किया। अब वो बाकी डर कर पीछे खड़े थे कि अब कोई आफत आने वाली है। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर वलीद सुबह जिंदा बच जाता है तो इसका मतलब है कि अच्छा साइन है।
तो सुबह वलीद उठे, बिल्कुल सही सालम और सही थे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हमारा लिटमस टेस्ट जो है ये कामयाब हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि 4 ग्रुप्स बनाए अपने सब ट्राइब्स के। कुरैश के सब ट्राइब्स कौन कौन थे? ज़ाहिर है बनु हाशिम, बनु मखजूम और बनु अब्दुल मनाफ, 4 ट्राइब्स जो थे फेमस उनको जमा किया और उनके ग्रुप्स बनाए और ईच ग्रुप को एक वॉल दे दी। मोस्ट प्रेस्टिजियस जो वॉल थी वो ज़ाहिर है कि रसूल वसल्लम के ट्राइब को आई, क्योंकि वो अब्दुल मुत्तलिब की वजह से। और इसी तरह बनु मखजूम जो है जिसमें अबू जहल का कबीला बनु मखजूम है, उसके हिस्से में एक वॉल आई। बनु अब्दुल मनाफ और बनु मखजूम में फिर ये लड़ाई भी हुई कि ब्लैक स्टोन, चूँकि ब्लैक स्टोन वाली जो साइड थी वो बनु मखजूम की साइड पर थी, तो उनमें ये लड़ाई हुई कि अब इसको कौन लगाएगा, हजर अस्वद को कौन लगाएगा। बहरहाल 5 दिन तक लड़ाई होती रही और बनु मखजूम ने सीक्रेटली एक पैक्ट कर लिया अपने बाकी जो उनके सब ट्राइब्स थे उनके साथ कि तुम मरते दम तक हमारा साथ दोगे, यहाँ तक कि हजर अस्वद को हम ही लगाएंगे। यानी उनकी जाहिलियत चेक करें कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, सिर्फ किस लिए? प्रेजुडिस के लिए और सिर्फ किस लिए कि हमारा प्राइड बच जाए। यानी इस लेवल की उसमें उनमें प्राइड था। बहरहाल 5 दिन तक वो लड़ते रहे और 5 दिन काबा की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टॉप हो गई। लेकिन अबू उमैर इबन मुगीरा, द ओल्डेस्ट पर्सन इन मक्का, वो ज़रा वाइज इंसान था। उसने कहा कि लड़ोगे मरोगे, छोड़ो इस बात को, हम एक तरीका इख्तियार करते हैं कि जो भी बिग डोर से, काबा के सामने जो बिग डोर था, जो भी उस बिग डोर से सुबह दाखिल होगा पहला इंसान, हम उसको ये मौका देंगे कि वो इसमें हजर अस्वद का फैसला हमसे करवाए। और अल्लाह ताला हैड विल्ड इट सच के रसूलुल्लाह एंटर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल की उम्र के थे उस वक्त, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुए तो सारे कबीले खुश हो गए, और इसलिए खुश हुए क्योंकि उन्हें था कि रसूलुल्लाह इतने जेंटल सॉफ्ट हैं और इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि ये हमारे ही कबीले का नाम लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने वाइज थे, उन्होंने फैसला ये किया कि एक चादर में हजर अस्वद को रखा जाएगा और चारों कबीले उस चादर का एक एक कोना पकड़ेंगे और आगे लेकर जाएंगे। और ये ऐसा फैसला था कि सबको ये फैसला बहुत पसंद आया। बहरहाल इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला करवाया और ये इनके विजडम को शो करता है और ये इनके पीस मेकर को भी शो करता है और ये इनकी डिप्लोमेसी को भी शो करता है। हमारे नबी पीस मेकर भी थे, डिप्लोमेटिक भी थे और हकीम भी थे, हिकमत वाले भी थे बहुत ज़्यादा। और ये बहुत ज़रूरी है कि सब के साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है ना, किसी एक की फेवर नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि ये अल्लाह के नबी की ख़ास बात थी कि जो भी उनके साथ डील करता था वो यही समझता था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी हमसे ही करते हैं। अमर बिन अलास कहते हैं कि मुझे लगता था कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। तो एक बार अमर बिन अलास ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं करंटली? तो उन्होंने कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। कहा फिर? कहा उनके वालिद से। कहा फिर? कहा उमर से। यहाँ तक कि मैं पूछता गया मेरा नाम ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर चुप हो गया, मैं समझ गया। लेकिन ये कि उनसे भी करते थे, बट अल्लाह के नबी ने सच बोला सबसे ज़्यादा इनसे है। लेकिन ये कि जो भी उनसे डील करता था समझता था कि सबसे ज़्यादा मुझसे ही मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी। बहरहाल अल्लाह के नबी ने शीट गारमेंट में रखा और सबको कहा कोना पकड़ो, और इस तरह से काबा को प्रॉपर रीबिल्ड किया गया। काबा को जो रीबिल्ड किया गया उसकी भी मैं आपको ज़रा एक पिक्चर दिखाऊं कि आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप था काबा हज़रत इब्राहिम के दौर से, ठीक है, और उसका जो डोर था वो नीचे था। कुरैश ने कुछ चेंजेस किए, एक तो ये कि उनके पास मटेरियल ख़त्म हो गया और अल्लाह हैड विल्ड के ऐसे ही रहे, तो वो ये कि उन्होंने एक स्क्वायर शेप बनाया, ठीक है, वो स्क्वायर शेप मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ये कि वो हतीम का जो एरिया है वो अभी तक ऐसा क्यों है, क्योंकि दिस इज़ हाउ अल्लाह प्लान्ड इट टू बी। वो एरिया है ना जो असल में मटेरियल ख़त्म हो जाने के बाद वो नहीं बना सके, तो वहाँ पे उन्होंने 2 पोस्ट लगा दी और वो पोस्ट अभी तक इस तरह से सेमी सर्कुलर हतीम का जो एरिया है ये दिस इज़ हाउ इट वाज। थोड़ा सा लिफ्ट हो गया दरवाज़ा, ठीक है, और ये हतीम का एरिया ये इन्होंने इस तरह से बना दिया जहाँ नोबल मैन बैठा करते थे कुरैश के। तो एक तो स्क्वायर शेप हो गया काबा रेक्टेंगल शेप से हट के, दूसरा है कि उन्होंने इसको थोड़ा सा इसकी हाइट भी बढ़ा दी, परनाला भी उन्होंने बनाया, ठीक है, परनाला भी उन्होंने वाटर स्पाउट जिसे कहते हैं परनाला, वो भी उन्होंने बनाया। बहरहाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी ख्वाहिश है कि काबा बिल्कुल वैसा हो जैसा हज़रत इब्राहीम के दौर में था।
लेकिन हज़रत आयशा को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि तुम लोग नए नए मुसलमान हो तो कहीं तुम में कोई फूट ना डल जाए। यानी हिकमत को मद्देनज़र रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको ऑर्डर नहीं किया दोबारा चेंज करने का। लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तक जब ये ख़बर पहुंची, ये हदीस पहुंची, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है वो यजीद जब एक जगह वहाँ पर था अपने अमीर मुआविया के बाद, तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो है वो मक्का और मदीना उनके हाथ में था। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अबू बकर के नवासे हैं, वो वहाँ पर कैलिफ बन गए थे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और फिर उनको बेदर्दी से शहीद किया था इसने, हजाज बिन यूसुफ ने। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने काबा को दोबारा से रीबिल्ड किया था, डिस्ट्रॉय करके, और उस तरह बनाने की कोशिश की थी जिस तरह से रसूल वसल्लम की ख्वाहिश थी। एक ये कि डोर नीचे हो ताकि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं फरमाया कि सिर्फ नोबल मैन अंदर जाते हैं। ठीक है, आज भी ऐसे ही नोबल मैन ही अंदर जाते हैं, लेकिन ये कि ये हिकमत अल्लाह ताला ने इसको ऐसे ही रखना था, क्योंकि आपको पता है कि आज अगर डोर काबा का ओपन होता हर एक के लिए तो आज आप रश वहाँ देख लें, लोगों ने वैसे ही कुचल के ही मर जाना था। हजर अस्वद का अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो आपको पता है लोग किस तरह से पागल हुए होते हैं, तो जाहिर है कि उसका शौक भी बहुत है लोगों को। तो बहरहाल ये अल्लाह की हिकमत ही थी। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को फिर बेदर्दी से शहीद किया और कैटापल्ट गिराया काबे पे, काबे को डिस्ट्रॉय कैटापल्ट से किया हजाज बिन यूसुफ ने। यानी आप देख लें उसकी जुर्रत और किस तरह का वो जालिम सफाक आदमी था। और दोबारा उसने बुग़ज़ में कि नहीं, जिस तरह मेरे आबा अजदाद ने, बनु उमैया ने जिस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया था वैसे ही करूँगा, दोबारा वो उसी में ले आया, रेक्टेंगल शेप में, लेकिन स्क्वायर शेप में। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का भी एक प्लान होता है, अल्लाह ताला की भी ये हिकमत थी कोई डेफिनेटली इसके पीछे। तो आज काबा जिस शेप में आपको नज़र आ रहा है वो शेप है जो ओरिजिनली कुरैश ने रीबिल्ड की थी इस तूफ़ान के बाद, और जो ज़ाहिर है फायर लग जाने के बाद। बहरहाल ये वाक़या है काबा की रीबिल्डिंग का।